हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे हिंदू लॉ का मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट है। वैसे तो इसमें हम देखेंगे कि हिंदू कौन है, किसे हिंदू कहा जाता है, टू हुम हिंदू अप्लाई लॉज अप्लाई, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ देखेंगे, और किसको हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता, टू हुम हिंदू लॉज डू नॉट अप्लाई। और फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ देखेंगे, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ देखेंगे, और अभी नेचर ऑफ हिंदू लॉ कवर करने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो आपको वीडियोस के मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। तो वैसे तो मीनिंग ऑफ हिंदू होता क्या है? हिंदू हिंदू वर्ड का मीनिंग क्या है बेसिकली ना? तो हिंदू वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर, कहाँ पर भी ये डिफाइन किया गया नहीं है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड हिंदू, बट इन जनरल टर्म्स ऑल द पर्सन्स हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन इधर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन टू द हिंदू फेथ आर कॉल्ड हिंदू। तो बेसिकली हिंदू वर्ड कहाँ पर डिफाइन नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी सिंधु मतलब एक सिंधु नदी के किनारे जो भी रहते थे, उन मतलब उनका अपभ्रंश होके उसका हिंदू बन गया है, ठीक है? जो भी सिंधु नदी के किनारे रहते थे उनको मतलब हिंदू कहा जाता था। तो एक सिंधु सिंधु करके हिंदू हिंदू आ गया था, ठीक है? तो वही बात है। और फिर और आमतौर पर कि जो हिंदू रिलीजन को क्या करते हैं, मानते हैं, हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उनको भी क्या कहा जाता है? रिलीजन ना, तो इनको भी हिंदू कहा जाता है। हिंदू लॉ इज पर्सनल लॉ, सो इट टेल्स हु इज हिंदू एंड टू हुम हिंदू लॉ अप्लाई। तो हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, सो इट टेल्स हु इज हिंदू एंड टू हुम हिंदू लॉज अप्लाई, ठीक है? अब हु इज हिंदू अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, हिंदू बाय बर्थ। हिंदू कौन है? तो एक होता है हिंदू बाय बर्थ, जन्म से हिंदू है। हिंदू बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन करके हिंदू है, मतलब धर्मांतर करके हिंदू है। या फिर हिंदू बाय डिक्लेरेशन, या कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ और वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसे भी क्या कहा जाता है? हिंदू कहा जाता है। एंड ब्रॉट अप एज हिंदू, जो भी हिंदू मतलब जन्म अगर जन्म भी उसका मतलब बर्थ उसका हिंदू है, मतलब एक कि एक एक वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, बट जो भी वो बड़ा हुआ है हिंदू रिलीजन को फॉलो करके वो बड़ा हुआ है, तो ब्रॉट अप एज हिंदू इज इम्पोर्टेंट। बर्थ तो बॉर्न एंड ब्रॉटअप, समझ रहे हो? बर्थ होना भी इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ब्रॉटअप एज हिंदू भी होना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि उसका जन्म, मतलब जन्म से ही वो क्या कर रहा है? हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है जन्म से, तो उसे कहते हैं हिंदू, ब्रॉटअप एज हिंदू। हिंदू बाय डिक्लेरेशन मैंने भी पहले कहा था। टू हिम हिंदू लॉज अप्लाई, यहाँ पर एक बड़ा टाइटल भी दे सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ एन हिंदू लॉ। तो मैन और उसमें टू होम हिंदू लॉज अप्लाई एंड टू होम हिंदू लॉज डो नॉट अप्लाई, ऐसा दो सब पॉइंट हो सकते हैं। तो वो आप लिख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। नेक्स्ट है टू टू हिंदू टू होम हिंदू लॉज अप्लाई। फर्स्ट, हिंदू बाय रिलीजन। तो हिंदू बाय रिलीजन, रिलीजन से हिंदू, बॉर्न हिंदू या हिंदू बाय कन्वर्जन। रिलीजन से कब हिंदू हो सकता है तुम? या फिर तुम बॉर्न ही हिंदू फैमिली में हुए हो, हिंदू रिलीजन वाले फैमिली में अगर बॉर्न हुए हो, तो तुम क्या हो? हिंदू हो। या फिर आपने कन्वर्जन किया है, हो धर्मांतरण किया हो, धर्म आपका धर्म चेंज किया हो, तो हिंदू बाय कन्वर्जन, इस दोनों तरह से हो सकता है। और एक बात याद रखो, हिंदू किसे और कहा गया? एनी पर्सन हु इज हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट, ठीक है? जैन, सिख और बुद्धिस्ट, ये भी इनको भी हिंदू ही कहा जाता है। हिंदू कहा जाता है मतलब कि उनको हिंदू लॉ अप्लाई होता है। हिंदू कहा नहीं जा सकता, लेकिन हिंदू लॉ अप्लाई होता है। हिंदू लॉ के लॉ से ही उनका जो फैमिली मैटर है वो क्या होता है, मतलब लागू होता है उनको, हमारा हिंदू लॉ, ठीक है? ये बात याद रखना। हिंदू बाय कन्वर्जन, जो कि अपना मतलब धर्म परिवर्तन करता है ना, मतलब हिंदू था फिर मुस्लिम हो गया, या कोई मुस्लिम है उसमें हिंदू में कन्वर्जन कर दिया, तो अगर हिंदू में कन्वर्जन किया तो वो हिंदू ही। हिंदू से कन्वर्जन किया दूसरे धर्म में, तो वो हिंदू नहीं रहता, समझ रहे? हिंदू में कन्वर्जन होना चाहिए, हिंदू में धर्मांतरण होना चाहिए। हिंदू बाय बर्थ, अब हिंदू बाय बर्थ कब हो सकता है? जब उसका उसके दोनों पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, तो ऑब्वियसली वो भी हिंदू ही होगा, ठीक है? इफ द बोथ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज हिंदू, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ हिंदू चाइल्ड, मतलब हिंदू ही होगा ना वो बच्चा भी।
तो वन पेरेंट हिंदू, अगर हाँ यहाँ पर एक और मतलब क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर एक ही पेरेंट हिंदू है तो फिर एनी पर्सन हुज फादर और मदर इज हिंदू एंड द चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप एज हिंदू, मतलब कोई भी, अगर कोई भी एक हिंदू होना चाहिए, फादर हो या फिर मदर हो, एनी पर्सन, मतलब वन ऑफ पेरेंट्स क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। और जो चिल्ड्रन है वो उसने क्या किया, ब्रॉटअप एज हिंदू, मतलब उसने अपने बचपन से ही हिंदुज़म को फॉलो करना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हिंदू बाय बर्थ। फिर एनी पर्सन नॉट गवर्न बाय एनी अदर लॉ, अब किसको और अप्लाई किसको हो सकता है हिंदू लॉ, कि एनी पर्सन नॉट गवर्न बाय एनी अदर, जो भी व्यक्ति उस पर किसी और मतलब पर्सनल लॉ, कोई और पर्सनल लॉ अगर लागू नहीं होता, ठीक है, तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई हो सकता है। पर कब, जबकि वो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, ठीक है, एंड नॉट गवर्न बाय एनी अदर पर्सनल लॉ, तब भी क्या हो सकता है, उसको हिंदू लॉ अप्लाई हो सकता है। टू हिम हिंदू लॉज डू नॉट अप्लाई, अब किसको हिंदू लॉ अप्लाई नहीं कर सकते आप, जैसे कि ये भी पॉइंट्स है, लेकिन मैंने शॉर्ट में इधर लिखा था कि जो हिंदू नहीं है, ये सभी लिख सकते हैं, ये तो पॉइंट है ही, लेकिन एक मैंने शॉर्टकट में ये लिखा था कि जो हिंदू नहीं, ऑब्वियसली हिंदू लॉ पर्सनल लॉ है तो हिंदू को लॉ होगा, तो यहाँ पर क्या हमारा टाइटल है, टू हिम हिंदू लॉज डू नॉट अप्लाई, किसको नहीं होगा, जो हिंदू नहीं है, हु इज़ नॉट हिंदू, या कन्वर्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिंदू रिलीजन, या किसी ने कन्वर्जन किया है हिंदू रिलीजन से किसी और रिलीजन में, या इधर पेरेंट्स हिंदू बट नॉट ब्रॉट अप एज हिंदू, या फिर कोई एक हिंदू पेरेंट हिंदू है, ठीक है, मतलब वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, मतलब दोन पेरेंट में, मतलब माँ पिता और माँ में से कोई एक हिंदू है, पर जो बच्चा है ना वो हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करता, उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, पालन जो होता है ना, पालन पोषण, वो हिंदू हिंदू रीतियों से, रीति रिवाजों से नहीं हुआ है, या वो फॉलो नहीं करता बचपन से हिंदुज़म को, तो वो हिंदू नहीं होगा, ठीक है, तब उसको हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर एक पेरेंट हिंदू हो ना, तो कम से कम जो बच्चा है वो उसका बड़ा होगा ना, तो वो हिंदू रिवाजों को फॉलो करना चाहिए, उसने वो प्रोफेस मतलब फॉलो करना चाहिए हिंदुज़म को बचपन से ही, तभी वो हिंदू होगा, अगर उसका कोई एक पेरेंट हिंदू है तो। अगर एक पेरेंट हिंदू है पर वो नहीं फॉलो करता हिंदुज़म को, तो नहीं, वो हिंदू नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, या फिर ये 3 शॉर्टकट लिख सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा मुझे तो लगता है पर्सनली। तो चलिए और नेचर देखेंगे, मुझे लगा कि ख़त्म हो गया, नहीं, मैंने नेचर का पॉइंट भी लिया था इस वीडियो में। तो नेचर देखेंगे हिंदू लॉ का, तो सबसे पहले तो डिवाइन लॉ है, ऑब्वियसली नहीं कह सकते, क्योंकि माना जाता है कि मतलब हमारे गॉड्स ने, हिंदुओं के जो देवता है ना, उन्होंने लॉ तैयार किया है, मतलब उन्होंने वो ऋषियों से, फिलोसोफर्स जो विचारवंत थे, वही मतलब उस पीरियड के जो, मतलब क्या बोलते हैं, उच्च मतलब हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन, उन्होंने क्या किया, उनको मतलब देवी देवता ने मतलब वो नॉलेज दिया, फिर उन्होंने वो लिख कर हिंदू लॉ बनाया, ऐसा कहा जाता है, इसलिए उसे डिवाइन लॉ कहते हैं। द हिंदू लॉ इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिवाइन पावर, इट इज़ रिवील्ड बाय ऑलमाइटी गॉड टू ग्रेट सेजेस, फिलोसोफर्स एंड जूरिस्ट, जिसमें वही कह रहा था, वो हैड अटेन स्पिरिचुअल हाइट्स, ओके, इन देयर बाय देयर तपस्या करून उन्होंने स्पिरिचुअल हाइट, मतलब इंटेलेक्चुअल हो गए थे वो। Since it is give a divine law, it cannot be changed by any human agency, it is eternal at all time, therefore eternal law, तो इसे इटर्नल भी लॉ कहा जाता है। एंशियंट है, पुराना है, सबसे पुराना हिंदू लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिस्टम ऑफ लॉ नोन टू द वर्ल्ड, ठीक है, बराबर, बहुत पुरानी भी है। हिंदू लॉ वॉज प्रैक्टिस सिंस मेमोरियल इन सम फॉर्म और अदर फॉर्म, एज वेल एज इट इज़ बेस्ड ऑन द कस्टम्स विच वर बीइंग फॉलोड बाय वन जनरेशन आफ्टर वन अदर, मतलब बहुत पुराना है ये तो। कस्टम्स मतलब जो भी क्या बोलते हैं, रीति होता है ना, क्या परंपरा, तो उससे वो क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है लॉ,
समझ रहे हो, मतलब वो परंपरा क्या हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन क्या चल रही है, तो उसी से हिंदू लॉ मतलब इमेमोरियल, पता ही नहीं कि कब ये हिंदू लॉ आया था। इमेमोरियल मतलब बहुत पुराना है, एंशियंट है। पर्सनल लॉ है, मतलब जो ये पर्सनल लॉ क्यों क्योंकि वो सिर्फ हिंदू 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 जो है उनको ही लागू होगा ना, इसलिए वो पर्सनल लॉ है। क्रिश्चियन को ये लागू नहीं होगा, मुस्लिम को ये लागू नहीं होगा, तो जो लागू होगा वो सिर्फ हिंदुओं को लागू होगा। इट मीन्स दैट व्हेन wherever a Hindu goes, he carries along with himself the provisions of Hindu law, and his his rights, obligations relating to his personal matters, family matters shall be determined by Hindu law, and his law is only applicable to Hindus। ठीक है, वही मैं कह रहा था कि जो फैमिली मैटर्स हो गए, सभी मैटर्स हो गए, तो हिंदू लॉ से ही क्या हो गए, मतलब हिंदू लॉ से ही क्या बोलते हैं, कोर्ट में हिंदू लॉ से ही क्या हो गए यार क्या हो गए, जाने दो, समझ गया है ना कि हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा सिर्फ उस हिंदुओं को ही। हिंदू लॉ इज़ नॉट अ टेरिटोरियल लॉ, मतलब टेरिटोरियल लॉ मतलब तुम कहाँ भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, जो भी तुम्हारे फैमिली मैटर्स हो गए ना, तो हिंदू लॉ से ही मतलब फिर से यार हिंदू लॉ से क्या होगा, गवर्न नहीं, क्या होगा मतलब यार यार जाने दो। तो हिंदू लॉ से ही क्या को होंगे, वो लागू होगा, उसी हिसाब से उसके क्या हो गए, फैमिली मैटर सॉल्व किए जाएंगे। समझ रहे हो, तो ये कोई टेरिटोरियल लॉ नहीं है। हिंदू लॉ इज नॉट अ टेरिटोरियल लॉ और लॉ ऑफ लोकेलिटी विच अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और स्टेट। इट मीन्स दैट अ हिंदू इन वॉट एवर कंट्री state he is be governed by Hindu law itself in all personal matters. The territorial law of the country will not apply on personal matters of that Hindu। समझ रहे हो, तो ये हो गए हमारे नेचर ऑफ हिंदू लॉ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे सोर्सेस स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।